हाँ जी। पिछला कुछ याद है? आज आए थे तुम टाइम पे? टाइम पे आए थे तुम आज? हाँ। 18 मिनट लेट था आज। पता नहीं कब आएगा ये लड़का टाइम पे। चलो। क्या बताया था पिछली क्लास में? तुम्हारे डिमांड पे मैंने क्या बताया था? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। ये तुम्हें बताया था। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्री फॉल के केस में बताया था। तुम्हारे डिमांड पे बताया था मैंने। ठीक। ये सारी चीज़ें बता दिया था। हाँ। फ्री फॉल वाला क्वेश्चन कराया था कुछ। उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आया था। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था, सारे केसेस। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट बताया था, रेंज बताया था, मैक्सिमम हाइट निकालने बता दिया था। कुछ याद होगा किसी को? किसी ने रिवीजन नहीं किया होगा? कोई क्लास में नहीं आया होगा, वो भी यस सर नो सर कर रहा होगा। देख लो। क्लास में नहीं था फिर भी यस सर नो सर कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दिया था मैंने। तो आज हम एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं करने वाले हैं। पढ़ेंगे हमारे टॉपिक के अनुसार वेरिएशन ऑफ जी, जो हमारा पिछली क्लास में छूट गया था। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेरिवेशन और वेरिएशन, ये दोनों चीज़ें आज हम करेंगे। डेरिवेशन भी करना है और इसका वेरिएशन भी हमें देखना है, किस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है ड्यू टू हाइट और ड्यू टू डेप्थ। ठीक। तो चलो, सबसे पहला है हमारा डेरिवेशन। ठीक है। जो स्मॉल जी है उसका डेरिवेशन कैसे होगा, हम उसका फॉर्मूला जी m/r² कैसे निकालेंगे, ये चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाते हैं। ये प्यारी सी अर्थ, इसको फिल करना है। फिल, फिल कलर, हाँ। अरे वाह, मेरे से ज्यादा तो तुम ही जानते हो। हाँ। अब देखो, इ- अब देखो, ये इसका सेंटर है, अर्थ का सेंटर है ये। ठीक। और ये क्या है इसका बताओ? रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। हम क्या करेंगे ना, एक मास ले लेते हैं इस अर्थ के सरफेस पे। एक कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हमें लोग हैं, हमें लोग हैं ना, हम लोग यहाँ पर है। ये इसका मास क्या है? मास m है। और अर्थ जो है इसका मास क्या है? कैपिटल M है। कैपिटल M लिया। ठीक। अब हमें देखना यह है कि इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितना लगता है। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के ऊपर है, उस पर कितना फोर्स लगता है? m × g। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? m × g होता है। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m इज इक्वल टू क्या होगा? F इक्वल टू m × ए की जगह क्या करोगे? जी रखोगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए की जगह जी कर दिया। ठीक। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। उसके बाद, अब ये दो मासेस है ना, दो मासेस है, एक तो अर्थ है, दूसरा क्या है हमारा? एक स्मॉल मास है जो अर्थ सरफेस के ऊपर में है। तो अब बताओ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, क्या कहता है?
विच कंसिस्ट ऑफ मास। दो, अगर कोई भी बॉडी हो यूनिवर्स में, कोई भी अगर दो मासेस वाली ऑब्जेक्ट है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो ये जो अर्थ है इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये बॉल क्या करेगा या ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये फोर्स लगाएगा इस पे, तो ये फोर्स क्या इसके इक्वल होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर होगा ना। जो इसका ये इस पे फोर्स लगाएगा, सेम ये भी इस पे उतना ही फोर्स लगा के रखा हुआ है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ on mass m, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों के दोनों क्या होगा, फोर्स इक्वल इन अपोजिट होगा। जैसे हम ही हैं इस पे खड़े हैं अभी अर्थ पे, हमारा वेट क्या होगा, क्या है, अर्थ पे लग रहा है, तो अर्थ भी क्या कर रहा है, हमें ऊपर की तरफ फोर्स लगा के रखा हुआ है ना। तो ये दोनों के दोनों क्या होगा, बैलेंस करेगा एक दूसरे को। हाँ, नॉर्मल फोर्स क्या है, हम जो वेट लगा रहे हैं वही ना, वेट जो है हमारा नॉर्मल फोर्स ही तो है। हम जो पीछे के, हम जो अर्थ को लगा रहे नीचे की तरफ, अर्थ क्या कर रहा है, हमारे ऊपर की तरफ लगा रहा है, जो नॉर्मल फोर्स ही होगा हमारा वेट, और वो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, और वो क्या होगा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होगा तो क्या होगा, इसको F1 कर देता हूं, इसको F2, F1 इक्वल टू F2, तो क्या होगा, m इंटू जी इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। अब यहां से देखो, ये जो स्मॉल m है दोनों मर जाएगा, क्या बचेगा, g इक्वल टू, इसको यहां लिख देता हूं, तो g इक्वल टू क्या आ गया, g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। यही तो हमें निकालना था। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर है तो उसका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है, जे एम बाई आर स्क्वायर होता है। खास करके नियर अर्थ सरफेस की बात करते हैं तभी ये होता है, नहीं तो इसके ऊपर और इसके नीचे जाने के बाद क्या होता है, ये वेरी करता है। वो वेरिएशन कैसे आता है आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत समस्या? यहां पर तुम एक चीज चेंज भी कर सकते हो इसमें, कि ग्रेविटेशनल फोर्स बाय मास एम ऑन अर्थ, ये भी कर सकते हो। अगर वो लिखोगे तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको यही लिख देता हूं, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मास एम ऑन अर्थ, इसको वेट लिख देता हूं, वेट होगा, ये वेट लगेगा, और उसके बाद ये क्या होगा, अर्थ भी क्या करेगा, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल पुल से अपनी तरफ इसको खींचने की कोशिश करेगा।
यही वो फॉर्मूला आ जाता है यहां से, नोट करोगे या अगला टॉपिक देखोगे वेरिएशन। वेरिएशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन है, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा, तो देख लेते वेरिएशन। पीडीएफ चला जाएगा, नोट कर लेना। अगला है वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे कैसे वेरी करता है, हम ऊपर जाते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे तो कैसे वेरी करेगा, अर्थ सरफेस के नीचे जाएंगे तो किस तरह से वेरी करेगा, हम उसी को देखेंगे आज। ये अर्थ है, ये आर इसका रेडियस, और हम क्या करते हैं ना, मानते क्या है, इसके एच हाइट पे, यहां इसके सेंटर से इसके अर्थ सरफेस से एच हाइट पर हमें निकालना है कि कितना होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां हमें निकालना है कि कितना होगा। मान लो यहां पर मास m है, ठीक है, यहां पर हमें निकालना है। तो अब ये बताओ, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, ये r है ना, यहां से लेके यहां तक r है और यहां से लेके यहां तक h है। यहां से लेके सेंटर से लेके यहां तक क्या होगा, r प्लस h हो जाएगा, r प्लस h हो जाएगा, ठीक। हमें वहीं पर निकालना है, यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमारे अर्थ सरफेस से h हाइट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा ये निकालना है, ठीक। तो अगर मान लो ये सिर्फ अर्थ सरफेस पे था तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ रहा था, अगर ये अर्थ सरफेस पे था तो कितना आ रहा था, इसका मास क्या है अर्थ का, m, और इसका क्या है m, ठीक। तो क्या आएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। ये कब था, ये जे एम बाई आर स्क्वायर कब आता है, जब अर्थ सरफेस के ऊपर रहता है तब। हाँ, तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो कितना होगा, आर प्लस, मास तो वही रहने वाला है, मास तो अर्थ का नहीं चेंज होगा ना। चेंज क्या हो रहा है यहां पर, जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यही तो चेंज हो रहा है ना। ये यहां पर क्या हो रहा है, आर प्लस एच हो जा रहा है, आर प्लस एच हो जा रहा है। तो हम लिखेंगे जी डैश, जी डैश का मतलब क्या है, यहां की बात कर रहे हैं, ये कितना होगा जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, वही चीज करना है, जे एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर कर दिए। अब इसको, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। हम क्या करेंगे, अब यहां पर डिवाइड कर देते हैं, एक को क्या करोगे यहां पर, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दो, क्या मिलेगा, जी डैश बाई जी, जी डैश बाय जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय किसके, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। ये इतना समझ में आया, इसमें कुछ तो है नहीं ज्यादा समझने को, इसको आगे लेके आए, आगे लेके आते हैं। जी डैश बाय जी इक्वल टू जी एम
बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये इस तरह से लिख जाएगा। ठीक, जी डैश बाय जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा फिर, ये जीएम से जीएम मर जाएगा, मार दो इसको फिर। और कुछ होगा क्या? अब नहीं होगा। क्या बचेगा यहाँ पर? आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हो, जब ऊपर नीचे दोनों जगह तुम्हारा क्या है, पावर सेम है, तो क्या होगा, कॉमन पावर आ जाएगा, आर प्लस आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इतना तक आया। अब एक चीज यहां पर कर सकते हो, इसको उल्टा कर देते हैं, आर को नीचे और आर प्लस एच को ऊपर ले जाते हैं, तो क्या होगा, अगर हमारे बताओ 2/3 का या फिर 2 का स्क्वायर 2 है, क्या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर -2, लिखते हैं ना। तो सेम चीज यहां भी इसको करना है, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस एच डिवाइडेड बाई आर का पावर -2। ठीक, उसके बाद फिर क्या आर से आर को डिवाइड कर सकते हो? अब इसको देखो, कैलकुलेशन में थोड़ा सा देखो, आर प्लस एच बाई आर, क्या इसको ये लिख सकते हो, आर बाय आर प्लस एच बाय आर, क्या होगा 1 प्लस एच बाय आर होगा क्या, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। अब तो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू क्या होगा, आर बाई आर, ये टोटल लिख देता हूं, 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2। ठीक है, ये इतना तक आया समझ में। अब देखो एक बात बताओ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, 6400 किलोमीटर रेडियस क्या है, 6400 किलोमीटर होता है। और अगर हम मान लो कि हम अपने अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर भी ऊपर जाते हैं, तो क्या 6400 किलोमीटर से कम है, बहुत कम है, तुच्छ प्राणी जैसा लगेगा, बहुत छोटा सा लगेगा। तो बहुत छोटा सा लगेगा, तो यहां पर उसी अप्रोक्सीमेशंस का इस्तेमाल करना है। एक होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होता है, उसका इस्तेमाल करना है। उसमें क्या होता है, मान लो कि 1 प्लस डेल्टा एक्स का पावर अगर कुछ भी है, मान लो n पावर है, इसका इस्तेमाल करेंगे यहां पर। ठीक है, अगर 1 प्लस डेल्टा एक्स का पावर 1 है या n है, कुछ भी है, और ये जो x है अगर बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा होता है, तो ये क्या हो जाता है, 1 प्लस डेल्टा एक्स, ये को माइनस n माइनस नहीं प्लस का 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स, ये डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, जितना पावर है ना यहां पर, इसी पावर को यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म है। अगर ये डिफरेंस बहुत कम है तब, जैसे आर है यहां पर 6400 किलोमीटर है ना, और यहां पर एच मान लो कितना होगा, 100 किलोमीटर होगा, 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर होगा, तो क्या 6400 किलोमीटर से कम ही है ना, तब ये हम लगाएंगे ऐसा फॉर्मूला। ठीक, जी डैश बाय जी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर बताओ, क्या होगा, 1 प्लस -2 कर दोगे यहां पर, मल्टीप्लाई किस में होगा, एच में, डिवाइडेड बाय आर। अब ये क्या बना, जी डैश बाय जी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 2h बाई आर, ये वो
फॉर्मूला आता है। ठीक, तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूले होते हैं इसके, तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो इस साइड तुम्हें दिखाई दे रहा है, एक ये वाला होता है, दो फॉर्मूला है, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। खास करके क्वेश्चन बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर वैसे देखो तो ये वाला फॉर्मूला भी होता है और ये वाला भी फॉर्मूला होता है। ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन है हाइट की वजह से वो इस तरह से वेरी करता है। जैसे इसी को तुम प्रूफ अगर कहोगे करने, कौन सा प्रूफ, अगर मान लो कि H इक्वल टू आर कर लो, H इक्वल टू आर करोगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो G इक्वल टू जी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे G इक्वल टू जी डैश इक्वल टू क्या होगा, G इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2H बाई आर, ये फॉर्मूला, ये G डैश का फॉर्मूला। तो अगर किसी पॉइंट पर अर्थ सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो ये उसका फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, जी डैश इक्वल टू जी इंटू, जो जी क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू 1 माइनस 2H बाई आर। मान लो हमें 100 किलोमीटर ऊपर हमें निकालना है, कितना होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, निकाल सकते हो यहां से। दे क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at height 200 किलोमीटर above the earth surface। फॉर्मूला अगर नोट करोगे तो पहले फॉर्मूला नोट कर लो, उसके बाद बनाना। ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो, उसके बाद तुम अपना बनाते रहना। जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2H बाई आर, ये फॉर्मूला नोट कर लो, फिर बनाना उसको। कर लिए, हो गया, चलो बनाओ। आ गया आंसर, कॉपी कहाँ है, बेच दिए, फिर पेन नहीं है, गिरवी रख के आए हो घर पे, मुझे लगा किसी को गिरवी दे दिए हो। सॉल्यूशन देखो, अभी यहां पर क्या H कितना है, 200 किलोमीटर है, H अबव द अर्थ सरफेस 200 किलोमीटर है, और G डैश का फॉर्मूला अभी अभी क्या निकाला था, G इंटू 1 माइनस 2H बाई आर, ये निकाला। तो सीधा इस फॉर्मूले में पुट कर देना, G इंटू 1 माइनस 2 इंटू कितना 200 डिवाइडेड बाई कितना 6400 किलोमीटर, क्योंकि यहां पर R क्या है, R यहां पर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक,
ये क्या मिलेगा यहाँ से, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा ये 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 64 100 किलोमीटर, क्या मिलेगा जी डैश इक्वल टू जी इंटू ये कितनी बार में मर जाएगा, 16 बार में मरेगा, मार दो 16 बार में, क्या मिल जाएगा फिर वापस 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 15/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लगभग कितना वैल्यू आ रहा है इसका, जी डैश इक्वल टू जी इंटू, अगर 10 लेते हो वैल्यू तो 9.8 ही लो, ठीक है, ये ले लो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 15/16, ठीक है, ये ले लिए, कितने बार में कटेगा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू बताओ कितना आ रहा है डिवाइड मल्टीप्लाई करके, 49/16, अरे वो तो बता दोगे वैसे ही, एग्जैक्ट बताओ ना, डिवाइड मल्टीप्लाई करके बताओ एग्जैक्ट कितना आ रहा है, हैं कितना आया 9.8, कैसे भैया कैसे आ गया, फोर 4.9 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 8 है 8, सिर्फ कह दोगे या निकालोगे भी, थोड़ा हाथ पैर भी चलाओ, ये आएगा 9.18, ठीक, ये आएगा 9.18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम अर्थ से 200 किलोमीटर ऊपर चले जाते, अर्थ सरफेस से 200 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे, तब वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा 9.18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, ये समझ में आ गया, ये वही केस था। अब हम देखेंगे दूसरा केस क्या है, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, डी, ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ डी मतलब क्या है कि अब हम अर्थ के नीचे जाएंगे और वहां देखेंगे कि उसका वेरिएशन कैसे हो रहा है, ठीक है, ये अर्थ है हमारी, ये क्या है इसका सेंटर ऑफ अर्थ है, ये सेंटर ऑफ अर्थ और ये रेडियस ऑफ द अर्थ, और हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहां, ये एक पॉइंट ले लेते हैं और यहां पर देखना चाहते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, ठीक है, इसका मास जो भी है हम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर ये मास के लिए एक थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा, इस पॉइंट से अगर बात करें ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है, ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है ना, अब देखो अगर एक हमने कोई पॉइंट लिया है, अर्थ ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल खाली खोखला है, खोखला तो है नहीं, क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो इसके ऊपर वाले हिस्से की बात करो, इसका मास अलग होगा,
इसके नीचे वाले हिस्से की मास देखो तो मास अलग है, या पूरे अर्थ की बात करो तो अर्थ का मास अलग है, और उसी का एक अगर छोटा सा टुकड़ा लोगे उसका मास अलग होगा। क्या डेंसिटी सबका सेम होगा? डेंसिटी सेम होगा। अगर अर्थ है तो अर्थ का पूरा का पूरा डेंसिटी क्या होगा? सेम होगा। मास अलग अलग होगा, ठीक है, मास अलग अलग होगा, डेंसिटी क्या होगा? सेम ही होगा। तो इस वाले हिस्से में एक बॉल की तरह देखोगे इसको तो एक इस तरह से बनेगा, तो इसका मास अलग हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम पढ़ा है? अब बताओ, ये इतना बड़ा अर्थ है, ठीक है, इतना बड़ा अर्थ है, तो इसका डेंसिटी जो भी है, ठीक है, क्या वॉल्यूम इतने बड़े अर्थ से ज्यादा है? मास इक्वल टू क्या होगा? डीवी। मास करोगे यहां पे, मास इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बताओ, ये इतना बड़ा अर्थ, तो इसका मास और ये इतने बड़े अर्थ का मास क्या अलग अलग नहीं होगा? इसका वॉल्यूम अलग होगा और इसका भी वॉल्यूम अलग अलग होगा, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है? वॉल्यूम क्या होता है? ये स्फेरिकल है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बताओगे? क्या होगा? क्या 4/3 होता है, 3/4 होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है ना। तो ये आर क्या होता है? सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं ना, रेडियस लेते हैं ना, सेंटर से ये लेते हैं ना, ठीक है, और ये इसका अर्थ का रेडियस। तो अब बताओ, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ये ज्यादा है, तो मतलब क्या हुआ? इसका मास ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब उसी हिसाब पे हम आगे चलेंगे। अब देखो, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, अर्थ सरफेस पर है, तो उसका जो जी होगा वो कितना होगा? वो जी कितना होगा? वही होगा जी एम बाई आर स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अर्थ सरफेस पे इतना ही होता है जी। हमें निकालना क्या है भाई? ये अर्थ सरफेस से डी डिस्टेंस नीचे निकालना है, अर्थ सरफेस से डी डिस्टेंस नीचे निकालना है। यहां से यहां तो ये आर है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, और यहां हमने डी लिया है। तो ये बताओ, ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? आर माइनस डी हो जाएगा क्या? टोटल आर है, ये डी है, तो ये कितना हो जाएगा? आर माइनस डी। कोई दिक्कत यहां पे? तो इसका मास अलग होगा। चलो, तो जी डैश इक्वल टू क्या होगा? जी नीचे वाले का मास हम एम डैश मान लेते हैं, ये अंदर वाले का मास एम डैश मान लेते हैं। टोटल मास तो हमारा अर्थ का एम है ही, ठीक। एम डैश बाई क्या होगा फॉर्मूले से? आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ये ऐसा होना चाहिए, होना ऐसा चाहिए, लेकिन मास का यहां पर दिक्कत है। मास तो हमें इस वाले स्फेयर का लेना पड़ेगा ना, जो अंदर में हमने स्फेयर बनाया है। इस वाले स्फेयर का मास हमें निकालना है। तो इस मास के लिए हमें एक चीज पता है कि भाई इसका डेंसिटी कभी चेंज नहीं होगा, चाहे ऊपर वाली डेंसिटी लो या नीचे अंदर वाली डेंसिटी लो, क्या चेंज होगा? नहीं होगा। तो चलो, डेंसिटी इज सेम एवरीवेयर इनसाइड अर्थ, ठीक। अगर डेंसिटी सेम है तो मुझे बताओ, ऊपर वाले तो फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का? डी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। तो इसी का इस्तेमाल हम करेंगे अभी।
तो बताओ यहाँ पर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू वी। ठीक, तो डेंसिटी सेम है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। तो बताओ बड़े वाले स्फेयर का मास m बाई वॉल्यूम d क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। तो बड़े वाले स्फेयर का मास क्या है, m है। अरे बड़े वाले स्फेयर का मतलब है टोटल अर्थ का जो मास है क्या है, m है ना। तो वो हमने m लिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, पूरे अर्थ का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 r क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ होगा, r क्यूब इज इक्वल टू अंदर वाले स्फेयर जो हमने बनाए हैं, इमेजिनरी स्फेयर जो बनाए हैं, इसका मास हमने क्या माना, m डैश माना, क्या होगा m डैश डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 r, इसका क्या होगा r माइनस डी होगा, डिस्टेंस क्या होगा सेंटर से r माइनस डी। तो क्या होगा ये 4/3 r माइनस डी का होल क्यूब। ये इतना समझ में आया है कैलकुलेशन। डेंसिटी हमें सेम करना था, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बड़े वाले स्फेयर का मास क्या होगा, मास ऑफ द अर्थ हमने लिखा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या होगा 4/3 क्यूब, इक्वल टू मास ऑफ द इमेजिनरी स्फेयर इनसाइड द अर्थ। क्या है, क्या हमने माना m डैश माना है, और इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है r माइनस डी है। तो हमने कर दिया वही चीज। अब यहां पर मुझे बताओ कि कौन कौन मरेगा कौन कौन बचेगा। यहां पर 4/3 मर जाएगा, मर जाएगा। क्या यहां से हमें m डैश की वैल्यू मिल जाएगी, m डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू ये इधर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, m इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब। चलो फिर, तो m डैश की वैल्यू कितनी आ गई, m इंटू आर माइनस डी का क्यूब। और कुछ आएगा क्या, ये आएगा, ये आएगा ना, आर क्यूब थोड़ी कटा है अभी, आर क्यूब तो नहीं कटा था, तो ये भी तो आएगा m डैश इक्वल टू m आर माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब, आर क्यूब। ठीक, तो m डैश इक्वल टू क्या आया, अब क्या दोबारा लिखना, ये मास की वैल्यू आ गई। अब मुझे बताओ कि g डैश की वैल्यू क्या होगी, g डैश g m डैश बाई आर माइनस डी का स्क्वायर था। अब यहां पर m डैश की वैल्यू पुट कर दोगे, g डैश इक्वल टू जी m की वैल्यू, m डैश की वैल्यू m इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब बाई आर माइनस डी का क्यूब। स्क्वायर होगा। ठीक, तो जी डैश इक्वल टू क्या हो गया बताओ, जी एम आर माइनस डी का क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब कोई मरेगा इस यहां पे, क्या आर माइनस डी का स्क्वायर और क्यूब एक मरेगा, एक बच जाएगा, यहां पे एक बचेगा। तो यहां पर क्या मिला, जी डैश इक्वल टू जी एम आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब इसको मैं दे देता हूं पहला नंबर, इसको दूसरा। अगर हम दूसरे को पहले से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, जी डैश बाई
जी इक्वल टू जी एम आर माइनस डी का बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम बाई आर स्क्वायर। क्या होगा? जी डैश इक्वल टू जी डैश बाय जी इक्वल टू जी एम आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम। ठीक, अब यहां पर कौन मर रहा है? जी एम से जी एम मर रहा है, आर स्क्वायर से आर मरा, क्या बच गया फिर? जी डैश बाई जी इज इक्वल टू क्या होगा? आर माइनस डी बाई आर। ठीक, ये आया। थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। जी डैश बाय जी इक्वल टू आर माइनस डी बाय आर, ये अभी आया। अब इसको सेम उसी तरह से क्या करोगे? डिवाइड करोगे आर से, आर क्या होगा? 1 माइनस डी बाई आर। तो जी इक्वल टू क्या, जी डैश इक्वल टू क्या है? जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। ये फॉर्मूला बना। ये तुम्हारा जब डेप्थ के साथ वेरिएशन देखोगे ना, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ये फॉर्मूला बनता है। जब हम अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं ना, तो इस तरह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी करता है। बन गया? ठीक, वेरिएशन समझ में आया? इसको आराम से नोट कर लेना कल को। अब आगे देख लेते हैं। हाँ, अच्छा, पोल्स और इक्वेटर तो पता होगा अर्थ का। पोल और इक्वेटर पता है ना? क्या अर्थ का शेप पता है कैसा होता है? कैसा होता है? जियोड होता है। जियोड शेप कैसा होता है? ये अर्थ हमारी एक्चुअल में ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। ये ऐसी होती है हमारी अर्थ। ठीक है, जियोड शेप होता है, वो इस तरह का शेप होता है। एकदम एक्चुअल में गोल, जो हम कहते हैं ना स्फेयर जैसा है, वैसा फुटबॉल जैसा गोल ऐसा नहीं है। हम बस पढ़ने के लिए पढ़ते हैं ऐसा कि हमारे अर्थ का क्या शेप स्फेरिकल है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्या है? जियोड शेप में होता है। तो यहां अगर तुम देखोगे एक चीज, यहां इसका अगर सेंटर है, तो ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस, दोनों रेडियस अलग अलग होता है। और हमने जी का जो फॉर्मूला देखा है, जी का फॉर्मूला देखा है जी एम बाई आर स्क्वायर जो देखा है। अब मुझे ये बताओ कि जी एम, ये दोनों कांस्टेंट है, जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और मास ऑफ द अर्थ, ये दोनों कांस्टेंट है। तो वेरी किसके वजह से करेगा? रेडियस ऑफ द अर्थ की वजह से। तो यहां पर जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है? आर स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर रेडियस हम कम करते हैं तो जी की वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। अगर रेडियस हम बढ़ाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो मुझे बताओ ये क्या है? इसका इक्वेटर है ना, इक्वेटर, और ये क्या है? पोल है। नॉर्थ डायरेक्शन में पोल होता है, और इधर की तरफ ये क्या है? इक्वेटर होता है। जो सबसे लंबा क्या होता है? कौन सा लाइन कहते हैं उसको? है मेडिटेरियन, मेडिटेरियन लाइन, जो अर्थ सरफेस के अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड। हाँ, सबसे लंबा कौन सा होता है? इक्वेटर ही तो होता है ना। 0 डिग्री लैट, ना ना ना। अब ये बताओ, सबसे छोटा जो यहां पर होता है ना पोल के आसपास, ये सब, ना ना ना, सेब की बात नहीं कर रहा मैं।
अरे रे रे, हाँ तो बताओ, तो ये वाला अगर ये मान लेता हूं R2 है और ये R1 है, R2 ज्यादा है, ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है, R ज्यादा है, तो G का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो मतलब इक्वेटर पर क्या होता है, G की वैल्यू कम और पोल पे ज्यादा। इस पॉइंट को नोट कर लेना है, ठीक, इस पॉइंट को नोट करना है। वैल्यू ऑफ G ऑन इक्वेटर लेस देन the value of G at the poles, या फिर इसको एक तरह से और नोट कर सकते हो, G at pole greater than G at equator, G at pole greater than G at equator। समझ में आया, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, जियोड शेप के कारण से। अगर मान लो ऐसा ही शेप होता तो क्या जी अलग अलग होता है। तो अगर तुम्हें सवाल पूछ दे कि भाई हमारे अर्थ सरफेस पर सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां होता है, एट पोल्स, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, दोनों पोल्स पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर्स पर मिनिमम होता है। ठीक है, ये सवाल में कई बार ऐसे ही जनरल कंपटीशन हो या बोर्ड्स हो हमेशा पूछा जाता है। तो इक्वेटर पर क्या होगा, मिनिमम होगा, और पोल्स पर मैक्सिमम होगा। और अर्थ के नीचे जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, बता दिया। इसको रिवीजन कर लेना, और इसके फॉर्मूले जो है ना, मेन इसका जो फॉर्मूला है ये वाला, ये फॉर्मूला याद रख लेना। और ये वाला जो हाइट की वजह से मैंने बताया था, ये आ गया, हाँ, ये फॉर्मूला ये याद कर लेना, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास कब है, कल ही है, कल करेंगे। ठीक है, चलो फिर।